आफ्टरनून, हाउ आर यू? गुड टू सी यू। थैंक यू मैम। आप कैसे हो? बिल्कुल अच्छी हूँ। गीता जी, आपको पहली बार देख रही हूँ, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, पहली बार ही जुड़ी हूँ मैम आपके क्लास से। अच्छा। तो ओके। बस आई वांट टू स्टे। मतलब आपका कोई ग्रुप हो जिसमें आप अपने वो पोस्ट करते हो तो प्लीज मुझे ऐड करवा दीजिए। या बिल्कुल ले, बिल्कुल। क्योंकि आई थिंक जूम लिंक आई नहीं थी ग्रुप पे, रून्स वाले, रून्स अच्छा, वर्कशॉप। जूम नहीं आई? ओके, ऑल राइट। कोई बात नहीं, मैं आपका डाल देती हूँ जूम लिंक रून्स वाले में। नहीं, मैं उसमें हूँ रून्स में। सॉरी मीन्स मैं आपके रून्स वाले वर्कशॉप जो आप करने वाले थे ना, उसके हाँ, वेबिनार ग्रुप में हूँ। आई एम नॉट इन द पेड वर्कशॉप। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, आई जस्ट सेंड यू, थैंक यू। ओके, ऑल राइट। Thank you so much everyone for joining, even though we are a small crowd, but we'll do our best and we'll give you one of the best things to do on 11/11. Okay, चलिए। पर सबसे पहले मैं आप सबको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी विथ नन अदर देन रेनू शर्मा जी। ऑल राइट, रेनू शर्मा, मैं इनको दीदी बोलती हूँ। ओके, और प्रणाम रेनू दीदी। ओके, एक्चुअली आई कॉल हर जीजी। ओके, सो रेनू जीजी, प्रणाम, आत्मा नमस्ते, प्रणाम। थैंक यू सो मच आज आने के लिए, मेरे साथ ये सेशन लेने के लिए। और अब मैं सबको ये बता दूं, रेनू शर्मा मैम इज अ very good pranic healer. She is trained into pranic healing and she does multiple healings, multiple modalities. बहुत अच्छी दिल की है, बहुत साफ दिल की है और बहुत अच्छा पढ़ाती है। ठीक है, ओके। रेनू दीदी, आपसे स्टार्ट करते हैं, बताइए। पहले तो धन्यवाद आपका सोनाली, आपने इतना प्यारा इंट्रोडक्शन दिया मेरा। और दूसरा कि आपने इतनी सारी तारीफ जो कर दी मेरी, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मैं कोई बहुत ज्यादा नहीं हूँ, एक अदना सी प्राणी हूँ इस संसार में। और कोशिश कर रही हूँ कि आप इस फिजिकल बॉडी के जरिए, मेंटल बॉडी के जरिए, इमोशनल बॉडी के जरिए जितनी भी अच्छी से अच्छी लाइफ लोगों की हेल्प करके बिता सकती हूँ, उस प्रोसेस में हूँ मैं अभी। एंड आपके साथ आके मुझे बहुत अच्छा लगा, आपसे बहुत कुछ सीखा है मैंने। और हम हमेशा लर्नर ध्यान रखते हैं। तो थैंक यू। आज के इस ग्रुप में जो भी लोग हैं उनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद यहाँ आने के लिए, अपना समय देने के लिए। और आप लोग यहाँ से निराश होकर नहीं जाएंगे, ये हम कमिट हैं इस चीज से कि आपको निराश नहीं करेंगे। बहुत अच्छा सेशन होने वाला है और आप यहाँ से बहुत कुछ सीख कर जाएंगे और हम भी आपसे सीखेंगे, उसके लिए थैंक यू। ओके, 11/11, राइट? 11/11 पोर्टल इंटरेस्टिंग है। ओके, बहुत पावरफुल है एंड वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड पोर्टल्स है ऑफ द ईयर। ऑलराइट, जितने भी मैनिफेस्टर्स हैं, हीलर्स हैं, वेट करते हैं 11/11 का। अब ऐसी क्या खास बात है 11/11 में? न्यूमरोलॉजिकल एस्पेक्ट थोड़ा सा बताइए रेनू जी। न्यूमरोलॉजी एस्पेक्ट में इसको देखा जाए तो अंकों में वन जो नंबर है, हमारा एक नंबर है, वो सूर्य से रिलेटेड है। सूर्य हमारे पिता हैं और इस ब्रह्मांड में जो भी जीव की उत्पत्ति होती है वो सूर्य के द्वारा होती है। तो जब सूर्य का अंक मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसमें इसकी ऊर्जा बहुत लेवल पर बढ़ गई है। और इस ऊर्जा का उपयोग अगर आप अपने जीवन में करते हैं, जो भी आपका मैनिफेस्टेशन है वो सूरज की तरह हो जाता है, चमकने लगता है, उसमें ऊर्जा सूरज की होती है। तो इसका प्रयोग अगर आप लोग करें अपने जीवन में, जो आने वाला पोर्टल है 11/11 का, तो आपकी मैनिफेस्टेशन का जो पावर है वो बढ़ जाएगा और आप उस चीज को जल्दी मैनिफेस्ट कर पाएंगे। ओके, इसके साथ साथ आपको पता है 11/11 इज ऑल्सो एन एंजल नंबर। ऑलराइट, सिंस ये एक एंजल नंबर भी है तो इसका एक अलग सिग्निफिकेंस है। अब इसका सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस ये है कि 11/11 इज अ नंबर ऑफ स्पिरिचुअल डायरेक्शन, स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। दैट इज, जब हम इस नंबर को देखते हैं और इस दिन दैट इज 11/11 पर हम कुछ भी करने की कोशिश करते हैं तो वो चीज 4 गुना मैनिफेस्ट होती है। 4 गुना मतलब 4 गुना मैनिफेस्ट होती है। और इस डेट का सिग्निफिकेंस ही इतना ज्यादा है कि इस डेट में 11:11 आपको पूरे ब्रह्मांड की, यूनिवर्स की एनर्जी अलाइन होती है। अगर आप उस समय बैठकर जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, सबसे सबसे अमेजिंग टाइम होता है 11/11। न्यूमरोलॉजिकली तो रेणु जी ने बताया ही। एंजल्स के हिसाब से इट सिंपली मीन्स दैट योर गार्जियन एंजल्स आर विथ यू।
your guardian angels grace blessings and also the angelic blessings are around you. तो आप 11:11 को कल से you can start working and aligning your energy. अब हम जब सबसे पहली चीज बात करते हैं कि एक 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 किसका नंबर बन जाता है अगर हम चार मतलब चार चार मतलब राहु की एनर्जी, और जहां कहीं पर भी राहु की एनर्जी आती है कंबाइन करते हैं हम उसको, तो मतलब इट्स द अल्टीमेट टाइम टू पुश, टू मैनिफेस्ट एंड टू क्रिएट अ विश एंड अ डिजायर विच गोज स्ट्रांगली इनटू द यूनिवर्स. तो ये सबसे आइडियल टाइम है सीरियस मैनिफेस्टेशंस करने का और अपने ऑर्डर्स देने का यूनिवर्स को. यूनिवर्स को कैसे ऑर्डर्स दोगे आप? यूनिवर्स को आप बताओगे कि अभी इस समय मैं 11:11 जो कि आप कल से स्टार्ट करोगे बिकॉज पोर्टल ऑलरेडी ओपन हो चुका है. ओके, तो आप क्या करोगे 11:11 पर कल से, और आज रात को भी 11:11 पर यू विल स्टार्ट डूइंग थिंग्स फॉर मैनिफेस्टिंग. अब 1 पर्सन 1 थिंग मैं ये नहीं कहूंगी, 3 मैक्सिमम 3 डिजायर्स रखिए, और इतनी सारी मत रखिए कि ओके एक लंबी लिस्ट बना दी आपने जैसे ग्रोसरी लिस्ट हो. नो, डोंट डू लाइक दैट. उतनी एनर्जी आपको लगानी ही पड़ती है. रज के मैनिफेस्ट करो, लेकिन सोच समझ के मैनिफेस्ट करो. डोंट थिंक कि अच्छा ये साल में एक बार आता है. हर दिन हर महीने एक पोर्टल, एक एनर्जी पोर्टल खुलता है, और आपको 11:11 every day is also a very beautiful energy portal. All right, now coming to the angel number 1111, मतलब it combines 1111 combines the energy of the masters. मतलब आपके जो गुरु हैं, आप अगर किसी भी गुरु को मानते हैं, रमन्ना महर्षि को मानते हैं, नीम करोली बाबा को मानते हैं, परमहंस योगानंद को मानते हैं, उन मास्टर्स को इन्वोक करके और एंजल्स को इन्वोक करके, मतलब एंजल्स जो आपके हैं, ऑलराइट, माइकल हो गए, गेब्रियल हो गए, रफेल हो गए, उनको इन्वोक करके आप 11:11 पर कोई भी रिचुअल कर सकते हैं, कोई भी चीज कर सकते हैं. सबसे आइडियल टाइम है 11:11 पर एक दिया लगाइए, अपना सारा सामान रेडी रखिए, ओके, एंड स्टार्ट कीजिए. 11:11 से जो पोर्टल खुलेगा वो रहेगा ओपन, और नाउ द पोर्टल इज ऑलरेडी एक्टिव. ठीक है, अब मैं आपको सबसे सिंपल चीज बताने जा रही हूँ 11:11 पर करने के लिए. ऑलराइट, जो पहला पार्ट है वो है यू विल नीड अ बे लीफ. ओके, अभी बे लीफ मतलब तेज पत्ता, पूरे दुनिया का, संसार का सबसे बेस्ट. ठीक, ओके. अब जो तेज पत्ता होगा आपका, ऑलराइट, वो आप लेंगे, मैं आपको दिखाने वाली हूँ. ये आप एक तेज पत्ता लेंगे और उस तेज पत्ते पे आप अपनी विश लिखेंगे. ऑलराइट, सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज दैट यू विल टेक अ बे लीफ एंड यू विल राइट योर विश ऑन द बे लीफ. अभी कैसे लिखनी है? सिंपल, 11:11 आपने क्या किया? ऑलराइट, सी आई हैव अ बे लीफ. इट्स नॉट अ वेरी आइडियल बे लीफ टू शो यू, बट आई एम जस्ट शोइंग यू तेज पत्ता जो हम किचन में यूज करते हैं. ऑलराइट, सपोज समथिंग लाइक दिस. ओके, अब इस पर आप कौन से कलर के पेन से लिखेंगे? एनी कलर पेन विल डू, बट इफ यू आर समबडी हु वुड लाइक कि अच्छा नहीं, मुझे चीजों को जल्दी मैनिफेस्ट करना है, आइडियल पेन मैनिफेस्टेशंस के लिए होते हैं पर्पल. अगर आपको कुछ इमरजेंसी करना है, मतलब आपको स्पीड अप द प्रोसेस करना है, तो रेड. ठीक है, तो जनरली मैं ब्लू कलर के पेन से लिखती हूँ या पर्पल. ऑलराइट, सो ब्लू एंड पर्पल. नेक्स्ट आप क्या करेंगे, इसमें अपना नाम लिखेंगे. सो प्रिया विल राइट हर नेम, प्रिया नादिगर फुल. All right, then उसको प्रिया नादिगर लिखकर you will add a little bit of honey and cinnamon on top of it. Cinnamon and honey. तो पहले आप क्या करेंगे, अपना नाम लिखेंगे, उसके ऊपर cinnamon, sweetness. All right, and उसके ऊपर आप cinnamon ऐड करेंगे. अगर आप cinnamon नहीं चिपका सकते तो हल्का सा हनी लगाइए, और जिनके पास हनी नहीं है वो क्या कर सकते हैं, वो थोड़ा सा शुगर मेल्ट कर सकते हैं. जरा सी चाशनी बना लीजिए अपने घर में, एक चम्मच में थोड़ा सा, एक चुटकी चीनी डालिए, उसको मेल्ट कर लीजिए, उसमें अपना ये लगाइए. देन उसके ऊपर सिनेमन लगा के इसको हल्का सा, इसको जब आप लगा रहे हैं, नाम लिखा है, आपकी तरफ आप खींचेंगे. ऑलराइट, तो जब आप हनी लगा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 6 टाइम्स हनी आपने एक ही बार लिया है, बट यू विल पुल इट लाइक दिस टुवर्ड्स यू 6 टाइम्स. क्लियर? उसके बाद जब आप एक चुटकी सिनेमन डालेंगे इसमें, उस पर भी आप 6 टाइम्स इसको पुल करेंगे अपनी तरफ, और जितनी बार आप उसको पुल करेंगे, मतलब
हनी लगाकर इसको इस तरह से खींचेंगे। देखिए ये बेलीफ है, ऑलराइट। आप अपनी विश बोलेंगे, एक विश भी बोल सकते हैं, अगर आपके मन में 3 विशेस है। सपोज यू हैव 1 विश फॉर योरसेल्फ, अपने हस्बैंड के लिए 1 विश, अपने बच्चे के लिए 1 विश, तो आप क्या करेंगे, पहला आपने हनी लगाते हुए अपनी विश बोली, सेकंड फिर अपने बच्चे की बोली, थर्ड अपने पार्टनर की बोली, फिर अगेन फिर अपनी बोली, हस्बैंड की बोली, बच्चे की बोली। सो 6 टाइम्स हनी लगाकर खींचना है, सिनेमन पाउडर लगाकर खींचना है। नाम आपका ही लिखा हुआ है, वाई, बिकॉज यू आर मैनिफेस्टिंग फॉर देम। क्लियर? अब if they are doing, and then they will write their name, they will write their name. Here you are acting as a mediator, all right? ठीक है? अब suppose वो ऑफिस चले जाते हैं, please note this, if you want them to do it for them, then simple bayleaf में उनको बोलिए अपना नाम लिखकर चले जाए अपने हाथ से, all right? And you can do on their behalf this. Clear? यू कैन डू ऑन देयर बिहाफ दिस, मतलब ऑफिस जाने से पहले वो अपना नाम बेलीफ में लिखकर चले जाए, एंड ही टेल्स प्रिया मैं ऑफिस जा रहा हूँ, यू डू इट ऑन माय बिहाफ। सो प्रिया कैन डू इट ऑन हिज बिहाफ, ऑलराइट? ठीक है? देन व्हेन शी इज डूइंग इट, अभी ऐसा नहीं है कि सिर्फ 11:11 पर ही करना, पूरे दिन पोर्टल खुला है, तो यू कैन डू इट एनी टाइम, यू कैन डू इट एनी टाइम, बट 11:11 से क्या करना है वो बता रहे। इसके बाद आपको क्या करना है, इस बेलीफ को लेफ्ट हैंड में रखकर अपनी विश बोलनी है, ऑलराइट? वट एवर योर विश, वट एवर योर मैनिफेस्टेशंस आर। कोई सिंबल नहीं ड्रॉ करना है, कुछ भी नहीं, एक ही चीज बस आप ड्रॉ करोगे, ओके? इज दैट जब आपने इस बेलीफ पे वो हनी एंड सिनेमन लगाया, एक एरो बनाओगे। कैसे एरो बनाओगे? कैसे एरो बनाओगे? सिंपल, अप जा रहा है और एरो, कैन यू सी? वो भी आप इंडेक्स फिंगर से बनाओगे, बिकॉज इसमें अभी आपने हनी लगा दिया है, सिनेमन लगा दिया, तो और कुछ लगाने की आप इसके ऊपर कुछ नहीं ड्रॉ कर सकते हो। कितनी बार एरो लगाओगे? ऐसे, दैट इज यू विल बी लिफ्टिंग द एनर्जी अप। पहले क्या किया, एनर्जी को खींचा, उसके बाद अपने सामने इसको बेलीफ को रखा और एनर्जी को पुल किया, एंड आपने एरो लगाते हुए अपनी विश बोली। क्लियर? ये आपके पास रहेगा टिल नेक्स्ट डे 11:11, देन यू कैन बर्न इट। सिंपल, हाँ, one of the most simple things we have started with. प्रणाम हयात साहब, वेलकम सर। माता जी, हाँ जी, प्रणाम सर, वेलकम सर। रेणु जी कहाँ है? सर मैं नहीं, भैया यहाँ हूँ। कैसे हैं? कैसे हैं आप? अच्छी हूँ सर, आशीर्वाद। बढ़िया। मैम एरो कैसे बनाना है वो तो बता दीजिए एक बार, फिर से मैं देर से आया। आपको जरूरत नहीं है। मैम प्लीज रिकॉर्डिंग शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने भी अभी जस्ट ज्वाइन किया है। हाँ नहीं, हाँ बिल्कुल। 2 लोग हैं तो कम से कम एक बार फिर से बता दीजिए एरो। तेज पत्ता, अपना जी। नाम लिखिए, हाँ जी। ठीक है? फिर इसके बाद आपको इसमें हनी लगाना है, ऑलराइट? 1 ड्रॉप ऑफ हनी, पुल इट 6 टाइम्स, 6 टाइम्स लगाते हुए अपनी कोई भी 3 विशेस बोलनी है, ऑलराइट? जी। देन उसके बाद एक चुटकी सिनेमन लगाते हुए भी इसको रब करना है, 6 टाइम्स पुल करना है, अपनी विश बोलनी है। फिर उसके बाद इस बेलीफ को आपने अपनी विशेस बोल दी, अब सिर्फ एक एरो बनाकर आप एनर्जी को लिफ्ट अप करेंगे, दैट्स ऑल, सिंपल। और फिर इसको थोड़ी देर के लिए रख दीजिए अपने ऑल्टर में, और नेक्स्ट डे 11:11 पर भी बर्न कर सकते हैं, या दिन में, नेक्स्ट डे दिन में कभी भी बर्न कर सकते हैं। तो ये आप कल से करेंगे सुबह 11:11 से, ऑलराइट? ठीक है सर? ओके, चलिए, तो ये था फर्स्ट जो आप रिचुअल कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप कोई रिचुअल नहीं करते हैं, और अगर आप सिर्फ कुबेर मुद्रा बनाकर 11:11 पर बैठ जाते हैं और ध्यान लगाते हैं और अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करने के लिए सिर्फ मुद्रा, दैट इज सिर्फ कुबेर मुद्रा का प्रयोग करते हैं, एंड अपनी विशेस को विजुअलाइज करते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो वो भी आइडियल तरीका है। मेनी पीपल आर नॉट रिचुअलिस्टिक, और वो नहीं करना चाहते, यार मेरे को बिलीफ नहीं करना है, कुछ भी नहीं, और बहुत सिंपल साधारण तरीके से करना चाहते हैं, तो आप सिंपल कुबेर मुद्रा बना के पहले गणेश जी का आह्वान करने के बाद, कुबेर मुद्रा बनाने से पहले आप गणेश जी का आह्वान करेंगे, ऑलराइट?
मेडिटेशन कर स्टार्ट करेंगे एंड जस्ट कुबेर मुद्रा बनाकर अपनी ड्रीम्स, अपने विशेस एंड अपने गोल्स को मैनिफेस्ट कीजिए। 1001 नहीं, 2 या 3 विशेस रखिए अपने दिमाग में, जो भी है रिलेटेड टू योर बिजनेस, पर्सनल ग्रोथ, जो भी है, ठीक है। ये भी एक तरीका है। जब आप मेडिटेशन में है, विजुअलाइज कीजिए कि आपकी जितनी भी विशेस है सब गोल्डन कलर की इंक से वो आप उसको कर रहे हैं मैनिफेस्ट। तो बेसिकली इफ यू आर विजुअलाइजिंग मनी, लुक एट money and write it in golden color when you're visualizing it. अब विजुअलाइजेशन खराब है तो गोल्डन कलर के पेन से व्हाइट कलर की शीट में या येलो कलर की शीट में लिख भी सकते हैं, ठीक है रेणु जी? जी जी सोनाली जी। जी मैम, आगे लीजिए इससे। मैम ये कल करना मैम है ने जो आपने ये अभी देखिए, बताया? कल से पोर्टल मैम, आज से ही पोर्टल ओपन है, ठीक है। आज ओके से पोर्टल ओपन है। आप आज रात को 11:11 पर भी कर सकती हैं, आप इसको दिन में किसी भी समय आज कर सकती हैं और कल भी कर सकती हैं, ओके, थैंक यू। ठीक है। हाँ सोनाली जी ने आप लोगों को रिचुअल्स बताए। मैं आपको ये चीज थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि आप अपनी जो विशेस लिखना चाहते हैं, जो मैनिफेस्ट कराना चाहते हैं, उस समय आपकी मन में, आपके दिमाग में क्या चलता है, उस चीज का भी आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। क्योंकि जो चीज आप सोचेंगे वही मैनिफेस्ट होने के पहला स्टेप है। तो अगर आपका मन शांत है, आपका मन खुश है, आप अच्छे एटमॉस्फेयर में बैठे हैं, अच्छा म्यूजिक सुन रहे हैं या कोई भी ऐसा म्यूजिक सुन रहे हैं जिससे आपकी मन को शांति मिल रही है, तब आप अपनी मैनिफेस्टेशन की विशेस को लिखिएगा। इसका सबसे बड़ा कारण है कि विश लिखना ही अपने आप में पहला मैनिफेस्टेशन का स्टेप है कि आप किस माहौल में, किस मानसिकता में, किस भावना से वो विश लिख रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप अच्छे मन में, अच्छी शांति से बैठ के, अच्छी जगह पे, जहां आपकी बहुत जगह साफ सुथरी हो, एक तो उस जगह पर बैठें। अपने जो भी रिचुअल्स कर रहे हैं उनकी सामग्री भी आप लोग ऐसी जगह रखें जो साफ सुथरी हो। बस ऐसे ही टेक इट फॉर ग्रांटेड लेके कहीं भी रखिए मत उसको। इस चीज का बहुत प्रभाव पड़ता है। मन की शुद्धता, शरीर की शुद्धता और आत्मा की शुद्धता बहुत आवश्यक है आपके मैनिफेस्टेशन के लिए। कि जो भी आप जब भी करें, आपके मन में वो विचार चलते रहना चाहिए कि मुझे ये चीज चाहिए। और आप अपनी विशेस लिखने से पहले अगर भगवान का धन्यवाद करते हैं, परमात्मा का धन्यवाद करते हैं कि आपको इस जीवन को जो दिया है उन्होंने आपको, उसके लिए आप उनको जो सब कुछ आपको भौतिक चीजें मिली हैं, आपके पार्टनर्स मिले हैं, आपको बच्चे मिले हैं, आपने अपने हर चीज का अगर उनको धन्यवाद करके अपनी विशेस लिखी, तो आप देखिएगा कि उसकी ऊर्जा बहुत बदल जाती है। और जब ऊर्जा बदल जाती है तो हमारी चीजें मैनिफेस्ट होने में कहीं भी कोई रुकावट नहीं आती। इसलिए कहा जाता है कि जब आप कुछ मांग रहे हो तो आपके मन में, वचन में सिर्फ वह एक ही चीज होनी चाहिए, जिससे प्रकृति आपको वो चीज तक पहुंचाने में मदद करती है। भगवान हमेशा आपको रास्ता दिखाते हैं उस चीज के लिए। वो रास्ता सोनाली जी आपको दिखा रही है, तो उस रास्ते पे चलने के लिए अपने आप को थोड़ा तैयार करने के प्रोसेस में भी जाइएगा। दूसरी बात है कि इस विश को लिखने के लिए आप 2 समय इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो 11-11 दिन का और एक 11-11 रात का। रात को भी आप लिख सकते हैं जब आप बहुत अच्छे से बैठे हो, आराम से, आपके मन में विचार कुछ ऐसे नहीं आ रहे हो, और जो मुद्रा बनाई है, आपको बताई गई है, उस मुद्रा को आप एक हाथ से बना के फिर विश भी लिख सकते हैं। और विश को लिखने के लिए आप अगर इम्पोर्टेंट जो एक दिशा है वो है उत्तर दिशा, उत्तर दिशा की तरफ आप मुंह करके बैठे हैं, तो आप इसको लिखेंगे तो और पावरफुल हो जाएगी आपकी ये विश लिखने की प्रक्रिया, जिससे मैनिफेस्टेशन और अच्छा हो जाएगा आपका। दूसरी बात है कि पेपर इस्तेमाल कर रहे हैं तो पेपर साफ सुथरा होना चाहिए, और पेन भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो पेन भी अच्छा होना चाहिए। ऐसे ही रेंडमली कोई पेन ना रखें, बल्कि मेरा ये कहना है कि विशेस लिखने के लिए कोई स्पेशल पेन जो आप पूजा वगैरह में रखते हैं, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उससे पहले अगर आप अपने मन को थोड़ा शांत करेंगे तो वो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। विश में क्या लिखना है वो बताया गया है।
विश कैसे लिखनी है वो इम्पोर्टेंट है। पहले आप भगवान का धन्यवाद कीजिए, हे परमपिता परमात्मा, आपके जो भी आपने मुझे दिया है उसका मैं आभार करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और मैं फिर अपनी जो विश है वो आप पेन से लिखना शुरू कीजिए और धन्यवाद करिए, 2 बार कर दीजिए, 3 बार कर दीजिए। और धन्यवाद करने के बाद कुछ स्पेशल कोड नंबर्स होते हैं मैनिफेस्टेशन के, वो मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे सोनाली जी ने एंजल नंबर बताया आपको 1111 है, ऐसे एक नंबर है 1176। आप उस कोड को यूज कर सकते हैं, लिखकर धन्यवाद करके ये कोड लिखें। और एक कोड और भी है, वो कोड भी आप लिख सकते हैं, वो कोड है 2190। तो 2190 कोड भी आप लिख सकते हैं। और विश को लिखना है तो उसको वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट टेंस में लिखनी है, ये चीज हो गई है। जैसे कि आज मैं कहूं कि मेरी जो विश है कि हे भगवान, मैं आपके आभार करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, और मैं इस साल में मैंने अपने सारे लोन्स चुका दिए हैं। आप ऐसे विश लिखिएगा प्रेजेंट टेंस में, चुक गए हैं में मत लिखिएगा, भविष्य में नहीं लिखिए, और चुक गए थे भूतकाल में मत लिखिएगा। प्रेजेंट में लिखिएगा, वर्तमान में जो भी आपको चाहिए। मुझे अपनी सैलरी में इंक्रीजमेंट चाहिए तो वो इंक्रीजमेंट मुझे मिल गया है, मेरे लोन्स उतर गए हैं, या मेरे बेटे की शादी हो गई है। ऐसे करके आप अपनी प्रार्थनाएं लिख सकते हैं, और धन्यवाद लिखना बिल्कुल ना भूलें। और उससे पहले एक चीज और मैं कहना चाहूंगी आपको कि आप लोग क्षमा याचना जरूर किए, जरूर करें, उस चीज का बड़ा महत्व है। क्योंकि हम जाने अनजाने कहीं ना कहीं किसी ना किसी के लिए कुछ ना कुछ ऐसी बात मन में से बोल देते हैं, या कोई के बोलने से हम दुखी हो जाते हैं, तो वो एक बोझ हमारे जो कंधों पर होता है ना, वो बोझ दिखता नहीं है लेकिन होता बहुत बड़ा है, बहुत भारी होता है। उस बोझ को उतारने के लिए हम जब क्षमा कर मांगते हैं परमात्मा से, तो हमें भी कहीं और से क्षमा मिल रही होती है। तो क्षमा याचना करना किसी दूसरे के लिए नहीं होती है, ये चीज क्षमा याचना होती है सिर्फ अपने लिए। आज आप अपने ऊपर से कोई बोझ उतारना चाहते हैं तो उसको उतारने का काम आपको स्वयं ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा आपके लिए वो क्षमा याचना नहीं कर सकता है। तो जाने अनजाने या जानबूझ के, या हमें पता है अवेयरनेस के साथ अगर आप ये चीज करेंगे तो इसका प्रभाव भी बहुत ही बढ़िया होगा। और आप देखेंगे कि आपके कोई भी काम अगर रुक रहे हैं, कहीं प्रॉब्लम आ रही है, तो प्रार्थना करके उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए कि हे परमात्मा, मेरे से जो भी कोई गलती हो गई है उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, इस परेशानी से, इस मुसीबत से, इस संकट से मुझे उबारिए। ऐसे करके प्रार्थना जरूर कीजिए। और क्षमा याचना जिनसे भी आपका है कुछ लेना देना बाकी, तो उनके लिए कीजिए। जिससे क्या होगा, जो आपकी प्रॉस्पेरिटी है, जो अबंडेंस है, अबंडेंस आपके पास अधिक मात्रा में आएगी, क्योंकि आपके कंधे हल्के हो गए। जब आप हल्के हो जाते हैं ना किसी चीज से, तो आप लेने के अधिकारी हो जाते हैं। और लेना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, देना भी उतना ही इम्पोर्टेंट। तो अपने हिस्से से दीजिए। अगर आप कुछ चीज देना चाहते हैं, आपको अगर जैसे पैसा चाहिए, तो आप ऐसे व्यक्ति की हेल्प कीजिए जिसको पैसे की जरूरत है। मैं ये नहीं कहती कि सारा उठा के दे दीजिए, लेकिन जितनी आपकी श्रद्धा है, जितना आपका भक्ति है, जितना आपका भाव है, उतना तो दीजिए। आपको अन्न चाहिए तो अन्न का दान कीजिए, आपको धन चाहिए तो धन का दान कीजिए, आपको स्वास्थ्य लाभ चाहिए तो किसी की दवाई दारू में हेल्प कर दीजिए, किसी को मेडिसिन प्रोवाइड करा दीजिए। आपको लगता है कि आपको स्टडी में कहीं कोई रुकावट आ रही है, तो किसी की फीस भर दीजिए, किसी बच्चे को बुक्स दिला दीजिए, किसी बच्चे के लिए एजुकेशन के लिए कोई रास्ता खोल दीजिए। क्योंकि आपको मिलेगा वही जो आप देंगे। तो फर्स्ट थिंग इज दिस कि पहले देना है। हम परमात्मा से मांगने के लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन क्या हम परमात्मा को उतना प्यार, उतना मान दे पाते हैं जो हमें देना चाहिए, या हम उतना विश्वास भी कर पाते हैं कि ये चीज हो जाएगी? एक्चुअली मैनिफेस्टेशन क्या है? मैनिफेस्टेशन जो चीज है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रक्रिया है। हम जो चीज बार बार सोचेंगे सोचेंगे, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अंदर तक बैठ जाती है, और वही मैनिफेस्ट होता है। एक एग्जांपल देती हूँ कि
छोटा बच्चा जब चलना सीखता है तो हम उसको ये बोलते हैं, अरे चल रहा है, देखो गिर जाएगा, देखो हम कह रहे थे ना कि गिर जाएगा, और वो बच्चा गिर जाता है। वो बच्चा नहीं गिरता है, वो आपका जो थॉट है ना, आपने उस बच्चे में डाल दिया कि वो गिर जाएगा, वो एनर्जी जाके वहां तक गई और उसने बच्चे को गिरा दिया। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ अपने अंदर की वो चीज में बदलाव लाने की जरूरत है कि हम क्या सोचते हैं। आज 24/7 अगर आप किसी थॉट को एनर्जाइज करते हैं बोल के, तो वो 100% मैनिफेस्ट होता है, इस बात की गारंटी मैं देती हूँ। क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी एक चीज कही गई है कि 24 घंटे में से एक क्षण ऐसा होता है जब सरस्वती हमारे जिभा पर विराजमान होती है। तो मैनिफेस्टेशन का वो एक ही क्षण होता है। तो उस मैनिफेस्टेशन के क्षण को आज लोगों ने आपके सामने लाके रखा है। इतनी अच्छी जानकारी आपको दे रही है सोनाली जी कि आप इस समय पर करिए, तो वो समय से पीछे और आगे की जो समय है थोड़ा सा उस पर काम करेंगे ना, तो वो 11/11 का जो समय है वो आपका 100% मतलब मैनिफेस्ट होगा। सोनाली जी, मैं सही बोल रही हूँ? हाँ जी, बिल्कुल सही। और रेनू मैम, आपने आज सुबह बताया था ना स्क्रिप्टिंग मेथड अपनी विशेष लिखना। हाँ, हाँ उसको जी, आप लिखेंगे कैसे? जी सबसे जी। पहले जो आपका लिखने की प्रक्रिया में जाने से पहले, जो मैंने आपको 2-4 चीजें स्टार्टिंग में बोली कि आप अपने आप को एक अच्छे स्पेस में रखें, मन शांत रखें, साफ सुथरे वातावरण में रहें, मन में उथल पुथल होते समय कुछ भी ना लिखें, क्योंकि जो उथल पुथल होती है वो ही लिखी जाएगी फिर। और जब हमारी पांचों इंद्रियां लिखने की प्रक्रिया में होती हैं, तो उनका प्रभाव ही अलग होता है। एक मैनिफेस्ट करने के लिए बोलना कोई चीज, उसका प्रभाव अलग होता है, लिखने का प्रभाव 4 गुना बढ़ जाता है। हमारे शास्त्रों में भी कहते हैं कि जो लिखकर याद करता है वो जीवन में कभी नहीं भूलता। तो ऐसे ही आपने अगर अपनी विश लिखकर दी है ब्रह्मांड को, तो वो उनको नहीं भूलेगा, वो मैनिफेस्ट होंगी ही होंगी। और आप किसी चीज को रिपीटेड लिखते रहेंगे 2-4 दिन, 11 दिन, 5 दिन, 7 दिन, तो ये काम आपका डेफिनेटली होगा। प्रार्थना के साथ लिखें, धन्यवाद लिखें, और कोड नंबर डालें। कोड नंबर मैंने आपको बोले हुए हैं, तो वो एक बार और मैं बोल देती हूँ। 1176 का कोड नंबर है और 2190 ये कोड है, आपके मैनिफेस्टेशन के कोड्स हैं। जिसको इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में लिखे, जिसको बंगाली में लिखनी है बंगाली में लिखे। भाषा का कोई वो नहीं है, बैरियर, क्योंकि यूनिवर्स को आपकी भाषा नहीं, आपका इंटेंशन चाहिए। अगर आपका इंटेंशन उतना पावरफुल है तो आप वो काम कर सकते हैं। दूसरी बात है कि आप अपनी विशेष को लिखते समय प्रायोरिटी अपनी सिलेक्ट कीजिए कि आपके लिए जरूरी क्या है। अगर आपने 3 विशेष मांगी हैं, तो उन 3 विशेष को इस तरह से मांगिए कि आपकी बहुत सारी चीजें उसमें कवर हो जाए। लिखने से पहले एक बार रफ थोड़ा सा पैटर्न बना लीजिएगा, ताकि जब 11/11 के समय आप लिखने बैठे तो कोई गलती ना। साफ सुथरी राइटिंग में लिखिएगा और प्रेजेंट टेंस में लिखना है, और अपने दिमाग में भी वो चीज को चलाते रहना है, धीरे 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 धीरे। हर रोज उसको याद करना है और छोड़ देना है, ताकि वो काम आपका हो, अच्छी तरीके से हो। अच्छा रेनू मन जी, में किसी, हाँ, सॉरी टू इंटरप्ट, कोई पर्टिकुलर कलर पेन कोई पूछ रहा है या कोई पर्टिकुलर इंक, ऐसा कुछ नहीं है ना? नहीं कुछ नहीं है। आप येलो पेपर लेते हैं तो रेड पेन यूज कीजिए। आप बेलीफ पे लिखते हैं तो सोनाली जी ने आपको बताया पर्पल कलर है और ब्लू कलर है, वो यूज कर लीजिए। और व्हाइट पेपर लेते हैं तो भी आप रेड पेन या ग्रीन पेन, ब्लू पेन से लिख सकते हैं। वो आपकी अपनी इच्छा है, वो आपका अपना, जैसे आपको कंफर्टेबल मिल जाती हैं चीजें, आप उससे काम कर सकते हैं, क्योंकि ओके इम्पोर्टेंट है आपका इंटेंशन। जी। ओके। अच्छा, तो ये जो स्क्रिप्टिंग मेथड है ना रेनू जी, मैं ये स्क्रिप्टिंग करके
सुबह एक बार, दोपहर को एक बार और शाम को एक बार विस्पर मेथड, दैट इज जब हम इसी को हम रिपीट कर सकते हैं दिन में 2-3 बार अपनी विशेस को लिखकर। बिल्कुल कर सकते हैं। और स्पेशली आप जो सर्टेन टाइम है 11 का, उस पर भी आप कर सकते हैं। और आप दीपक जलाते वक्त भी अपनी विशेस बोल सकते हैं। और अभी तो वैसे भी दिवाली का जो माहौल चल रहा है, अभी एकादशी आने वाली है, कल आंवला नमी है, उसके बाद कार्तिक पूर्णिमा है। तो इस समय ये जो समय है ये बहुत ही प्रभावशाली है, आप इसमें काम कर सकते हैं बिल्कुल। और रेगुलर बेस पे आप बोल सकते हैं, मन में इसका आप चला सकते हैं। ओके, महिमा जी पूछ रही हैं कि हर दिन विश उसी पेपर पर लिखना है। ये डिपेंड्स करता है कि आपके पास पेपर अगर जगह है तो वहां लिख सकते हैं, नहीं तो दूसरा पेपर भी ले सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि एक ही पेपर पे लिखा जाए। आपके पास अगर है पेपर तो आप लिख सकते हैं उसको रेगुलर बेस पे। और फिर इस पेपर को कहाँ रखना है? अपने जहां पर आपकी पूजा स्थल है वहीं रखिएगा। और जब आपकी विशेस कंप्लीट हो जाए तो इनको आप जला सकते हैं और यूनिवर्स में ही ब्लो कर दें इसकी ऐश को। और नहीं तो मिट्टी के नीचे दबा सकते हैं, नहीं तो जल प्रवाह कर सकते हैं। तीनों चीजें कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बस इसको गंदी जगह मत फेंकिएगा, क्योंकि ये आपकी विशेस हैं, किसी भी गंदे स्थान पर मत रखिएगा। मैम जैसे 11/11 में हम लोग स्टार्ट करेंगे लिखना, तो एक पर्टिकुलर टाइम है क्या कि इतने बजे तक हम उसको कंप्लीट कर दें, कि 11, 13, 14 तक भी जाए तो चलेगा? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। आपने शुरू कर दिया, एक मुहूर्त के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक मुहूर्त पे दिया जला दिया, उसके बाद वो प्रोसेस होता रहता है। और पोर्टल अभी ओके। खुला हुआ है, कल से खुल गया है पोर्टल, तो आप लिख सकते हैं। और जितना समय आप ले सकते हैं लिखिए ना, क्या दिक्कत है? आपका पूरा दिन आपके पास है, पूरी रात आपके पास है, अच्छा, लिखिए ब्रेक ले आराम से। सकते हैं, मतलब लिखिए फिर ब्रेक लेंगे बिल्कुल। तो भी चलेगा, नो लेकिन प्रॉब्लम। ब्रेक लेने का मतलब ये नहीं है कि एक विश अभी लिख दी, एक विश बाद में लिख दी। एक नहीं बार नहीं जो बैठक नहीं। हो गई ना, उसमें हाँ एक जी। बार आप वो कंप्लीट करें। फिर रात को 11-11 पे शुरू करके उसको कंप्लीट कर लें, 2 बार हो गई आपकी। फिर दूसरे दिन आप कर सकते हैं। ऐसे करके आप प्रक्रिया कर सकते हैं। आप इसको 3 दिन कर सकते हैं, 5 दिन कर सकते हैं, 7 दिन कर सकते हैं, 11 दिन कर सकते हैं। और अगर आपका ज्यादा मन है, आपको लगता है कि आपको लिखने में आनंद आ रहा है, लिखकर आपको प्रसन्नता हो रही है, तो आप इसको 1 महीना भी कर सकते हैं। तो अगले जो 12-12 का पोर्टल आएगा ना हाँ दिसंबर जी। में, हाँ आप जी। हाँ उस जी। तक लिख सकते हैं। और उस दिन फिर सारे पेपर्स को या जो भी बेलीफ आपने यूज की हैं उनको आप बर्न कर सकते हैं, उनको जला सकते हैं। ओके ऐसा भी कर ठीक। सकते हैं। ये आपकी इच्छा पर है कि आप क्या करना चाहते हैं, कितना करना चाहते हैं। ठीक। जी, ओके। शीतल, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। मैम जी, फिर एक नोटबुक में भी लिख सकते हैं। नमस्ते मैम, पहले सोनाली मैम। हाँ नमस्ते शीतल जी, कैसे हो? रेनू मैम, मजे में, रेनू मस्त मैम मजे बहुत में। अच्छा पढ़ा रही है। हाँ नमस्ते मैम। जी। और मैं क्या बोल रही थी, एक वही पेन लिया, वही में लिखे तो भी चलता है नोटबुक में? नोटबुक में लिख लेंगे तो चलेगा, लेकिन उसके फिर जब कंप्लीट हो जाए तो उसको निकाल कर हाँ, बर्न जरूर कीजिएगा, है ना? यस यस यस। जी यस मैम। जी और बिल्कुल। दोनों भी टाइम लिखना ना, सुबह में भी और शाम में भी? आपकी इच्छा पर है, आप लिख सकते हैं। आपको ज्यादा चाहिए तो आप लिखिए, क्या दिक्कत है? ओके। नो प्रॉब्लम। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू जी, सोनाली मैम। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। ओके, रेनू जी, मैं ना यहाँ पर थोड़ा सा एक ट्विस्ट लाती हूँ। आपने जो बताया विश लिखी ना, जी उसको ये लोग जितने भी लोग दिया जलाएंगे, ओके, जी। आप अपना दिया उस विश के ऊपर लिख सकते हैं। सो यू विल बी गिविंग अ लॉट ऑफ एलिमेंटल एनर्जी ऑफ द फायर। और यस उससे यस क्या होता है, बिल्कुल। स्पीड अप द प्रोसेस हो जाता है। तो आप एक रेड कलर की कैंडल रख सकते हैं, सीधे डायरेक्ट नहीं, किसी चीज के ऊपर, दिए के ऊपर आपने कैंडल लगा दी रेड कलर की। या जब आप दिया जला रहे अपनी विश को उसके नीचे रखा, दिया जलाते ही आपने अपनी विश को पढ़ा और नीचे रख दिया। तो आपका पेपर बर्न नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा। तो टी लाइट भी अगर आप रखते हैं उसके ऊपर, तो ये रखिएगा कि टी लाइट के नीचे कुछ रहे, ताकि आपका पेपर बर्न ना हो। अगर पेपर नीचे नहीं रख रहे तो एटलीस्ट साइड में रहे। ये वाला क्लियर है पॉइंट? तो एक यस छोटा सा जैसे रेड कैंडल हो गया, ओके, छोटा सा एक रेड कैंडल, ओके, इसको आपने रख दिया अपनी विश के ऊपर। अगेन, रेड इज अ कलर ऑफ स्पीडन अप द प्रोसेस, तो आप वो कर सकते हैं। अच्छा,
रेणु जी ने जो बताया ना दिया लगाते हैं, तो दिया लगाते हुए, ऑल राइट, जब आपने दिया लगा लिया, आपने अपने इष्ट देवता देवियों को आह्वान कर लिया, ओके, आपने अपने पाठ वगैरह कर लिए। आप अभी कार्तिक के महीने में जो भी करेंगे दैट मल्टीप्लाइज एम्पलीफाइज, तो आप अपनी विशेस भी सामने रखेंगे, all right, and then just look at your wish after you've done a jap, after you've done any kind of prayog, any kind of ritual, so it's in front of you, ठीक है ना? all right, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो everything that you do has a महत्व because the portal is open, but please do not stress कि यहाँ पर हम आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे, सभी करना, आप कोई भी एक चीज पिक कर लीजिए, उसी के साथ स्टिक ऑन कीजिए। Yeah, please do that, Hanuman sir. I have no pressure. Okay. Next, first thing first. रेणु जी, cleansing. जी बेलीफ की क्लेंजिंग करनी है, तो आपने जब वो बेलीफ लिया ना, जो मैंने आपको दिखाया था, एक बार हल्का सा धूप में, मतलब धूप मतलब अगरबत्ती से, साम्राणी, किसी से भी इसको क्लेंस कर लीजिए, हल्का सा धूप दिखाकर। जो पेपर आप लेंगे उस पेपर को भी हल्का सा क्लेंस कर लीजिए, बस कुछ नहीं, अगरबत्ती धूप दिखाकर। एंड देन आराम से लिखिए, सुकून से, क्रिएट एन एनवायरनमेंट, जैसे रेणु जी ने बताया, उन्होंने कोड्स बताए हैं आपको, उन कोड्स को लिखिए, ऑल राइट। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, ओके, सबसे इम्पोर्टेंट, जब आप वो कर रहे हैं, ऑल राइट, सिंस वो इन्फिनिटी का सिंबल पता है सबको, इन्फिनिटी का 8 को अगर हम उल्टा कर दें तो क्या होता है, इन्फिनिटी का सिंबल बनता है ना, राइट। तो इन्फिनिटी का सिंबल आप बनाएंगे, कैसा दिखता है इन्फिनिटी का सिंबल, आपने जब विशेष बनाई ना, रेणु जी ने जो बताया है, ओके, इन्फिनिटी का सिंबल उसके ऊपर बना दीजिए 3 बार, ठीक है ना रेणु जी? जी मैम, बिल्कुल। है ना मैम? हाँ, अब इन्फिनिटी का सिंबल कैसे दिखता है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, ऑल राइट। जिन लोगों को पता नहीं है कि इन्फिनिटी का सिंबल कैसे दिखता है, आई जस्ट शो यू, ताकि आप एक बार देख लें, ऑल राइट। ये इस तरह से दिखता है इन्फिनिटी का सिंबल। अगर आप 8 अक्षर को सुला दे, लिटा दे, ओके, हॉरिजॉन्टल कर ले, तो इस तरह से दिखता है। तो ये जो आपको इन्फिनिटी का सिंबल दिख रहा है, इसको आप अपनी विश के ऊपर 3 बार ड्रॉ करेंगे, क्लियर? तो क्या हो गया, मैग्नीफाई कर दिया आपने, इसको एम्पलीफाई कर दिया, ठीक है, मैग्नीफाई और एम्पलीफाई कर दिया अपनी विश को, ऑल राइट, क्लियर? जो आपको शुरू में बेलीफ वाला रिचुअल बताया है ना, उस पर भी आप इन्फिनिटी का सिंबल कैसे करना है, सिंपल ऐसे हाथ से, ठीक है, ओके। यहाँ पर तो कोई डाउट या कंफ्यूजन नहीं होगा, आई होप किसी का भी कोई प्रश्न नहीं होगा। अच्छा, महिमा जी पूछ रही, हर विश के साथ कोड लिखना है? नहीं, आप सारी विशेष एक बार लिख लीजिए, फिर नीचे कोड डालिए, धन्यवाद लिखिए परमात्मा को, उसके बाद नीचे कोड डाल दीजिए। हर विश के साथ लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप इतनी सारी थोड़ी लिख रहे हैं, 3 विशेष मैक्सिमम लिखी जा रही हैं, तो आप तीनों विश लिखिए, धन्यवाद करिए और फिर कोड लिख दीजिए। ठीक है। लवली जी कह रही हैं कोड फिर से दीजिए, और एक जोनाली भी कह रही है कोड दे दीजिए प्लीज। जी बिल्कुल, कोड हाँ। है 1176 एंड सेकंड वन है 2109। 1176 21 79 2190, सॉरी 2190। इसको आप ऐसे 11 बांधिए कि इच्छा पूर्ति के जो अंक हैं वो यही है। 2190। जी हाँ, ओके, ऑल राइट, थैंक यू सो मच। ओके, अब हम थोड़ा सा क्लेंजिंग की तरफ आते हैं, ओके। यस, बोथ टू बी रिटन, अर्चना जी, बोथ टू बी रिटन, ओके। अब हम थोड़ा सा क्लेंजिंग की तरफ आते हैं। 1111 पोर्टल इज ऑल्सो वेरी गुड वे, नॉट ओनली टू अट्रैक्ट बट ऑल्सो टू शेड बैगेजेस। आप क्या करना चाहते हैं उसमें, आपका मकसद क्या है, आपका इंटेंशन क्या है, ऑल राइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम जब इंटेंशंस की बात करते हैं, तो आप कुछ भी स्टार्ट कर रहे हो ना, आप मैनिफेस्टेशंस हो गए, लिखना हो गया, जो मैंने बेलीफ का बताया वो हो गया, आप सबसे पहले अपनी क्लेंजिंग पर ध्यान देंगे अच्छे से। वाटर क्लेंजिंग मेथड कर सकते हैं आप, नहाने के पानी में सॉल्ट डालकर, धूप से साम्राणी का प्रयोग। एंड जब आप विशेस लिख रहे हैं, प्लीज कीप अ ग्लास जिसमें सॉल्ट हो। सपोज लिखते हुए एनी काइंड ऑफ अ डाउट, एनी काइंड ऑफ अ फियर, एनी काइंड ऑफ अ थॉट कम्स टू यू, ओके, तो आप क्या करेंगे, सिंपली देखिए कैसा ग्लास रखिए, उसमें पानी डालिए,
and put little bit salt. So when you're writing anything, okay, कोई मान लीजिए, अच्छा आप लिख रहे हैं कि आई एम अर्निंग सो एंड सो अमाउंट ऑफ मनी, और आपके मन में एक डाउट आता है, यार नेहा कैसे करोगी, ये अमाउंट, इतना अमाउंट तो तुमने कभी मैनिफेस्ट नहीं किया, लेकिन नेहा उसका हाफ अमाउंट मैनिफेस्ट कर रही है मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे. सो शी कैन एक्चुअली क्रिएट अ जंप. तो अगर उस तरह का फियर आता है, वहीं पे पेन रोकिए, ट्रांसफर द एनर्जी इनटू द वाटर. समझ गए? दैट इज ब्लो करना है पानी में. और इस पानी में क्या है, इस ग्लास ऑफ पानी में क्या है, इसमें आप पानी भरेंगे, सॉल्ट डालेंगे, और उसको वहीं छोड़ देंगे जब आप लिख रहे हैं, तो आपके टेबल पर ये होगा. क्लियर है? तो आपके मन में कोई भी फियर आया, डाउट आया, ओके, यू आर ट्रांसफरिंग इट इमीडिएटली टू द ग्लास ऑफ वाटर एंड लेटर ऑन आप इसको फेंक देंगे. समझ गए? तो क्या होगा, आपने एक हर्डल क्लियर किया, हर्डल क्लियर किया. एफर्मेशंस बोलने का सबसे अच्छा टाइम होता है ये. ऐसा नहीं कि सब कुछ 11:11 11:11 से खुल गया पोर्टल. अभी आप उसको दोपहर को 12 बजे करो, कहीं पर भी फेंक सकते हैं, प्लांट्स को नहीं देना है क्योंकि उसमें सॉल्ट है. किचन के सिंक में फेंक दीजिए, बाथरूम में फेंक दीजिए, और उसको टच नहीं करना है, मतलब अपने हैंड्स नहीं डिप करना. ओके, नेक्स्ट, जब हम इसको कहते हैं कि सबसे आइडियल टाइम है अफर्मेशंस बोलने का, भी हम अफर्मेशंस जो बोलते हैं, आई वुड से राइट द अफर्मेशंस जब भी आपको दिन में टाइम मिले, एंड स्टिक इट ऑन योर मिरर. जिस मिरर में आप ड्रेसअप करते हैं, स्टिक इट ऑन द मिरर. व्हाई स्टिक इट ऑन द मिरर? बिकॉज आप मिरर के सामने खड़े होकर अफर्मेशंस बोलेंगे. ठीक है? और आप मिरर के सामने ही खड़े होकर अगर अपनी विशेस बोलेंगे, तो यू विल बी मोर कॉन्शियस, मोर अवेयर, एंड यू विल कनेक्ट विथ योरसेल्फ मोर. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो सिर्फ बोलना आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल, ओके, आई एम अर्निंग सो एंड सो इज नॉट इनफ. अगर आप फील ही नहीं कर रहे हो, तो सबसे पहले अपनी क्लेंजिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अच्छा हीलिंग म्यूजिक सुनिए, और अभी आपको रेणु जी मेडिटेशन कराएंगी. और उसके बाद whenever you start affirmations, write only 4 या 3 या 5 affirmations, यानी कि 7-8 लिख दी. write one related to your life, one related to your growth, success and growth. तीसरा, आपके डीपेस्ट आपके जो ड्रीम्स है, गोल्स है, उनको मैनिफेस्ट करने के लिए. चौथा, आपकी हेल्थ के लिए. ओके, फिफ्थ, पीस ऑफ माइंड, फ्रेंडली एनवायरनमेंट, सपोर्टिव एनवायरनमेंट के लिए. समझ रहे हैं आप? नॉट मोर देन 5 या 6 affirmations. 5 is enough. पिक अप 5, स्टिक इट ऑन द मिरर जिसको आप ड्रेसअप करते हैं. अभी सपोज किसी का सैलून है, ओके, जैसे अथिला आपका सैलून है ना, तो आप वहां पर सैलून में स्टिक कर दीजिए. तो जितनी बार कोई कस्टमर आ रहा है, आप उसको एंटर करने के बाद यू कैन जस्ट लुक एट द मिरर एंड थैंक. एंड सबसे सिंपल अफर्मेशन इज आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू रिसीव. सबसे सिंपल एंड इजी वाला है. आप क्या रिसीव करना चाहते हैं? I am so happy and grateful to receive money का amount. I'm so happy and grateful to have such a loving, supportive and understanding family. I'm so happy and grateful to be blessed by mentors and gurus who are always looking after me, nourishing me and guarding me and protecting me and guiding me. समझ रहे? I'm so happy and grateful. ऐसे करके जब आप यूनिवर्स को हैप्पी एंड ग्रेटफुल की वाइब्रेशन देते हो ना, तो यूनिवर्स बोलता है यार ये बंदी कितनी अच्छी, व्हाट इवन इफ इट इज नॉट देयर इन योर लाइफ, यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग, यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग. यही सबसे बड़ा सीक्रेट है दुनिया का, कि जो हमारे पास नहीं है वो नहीं बोलना है कि मेरे पास नहीं है. तो यूनिवर्स बार बार सोचेगा अरे यार ये तो सारा दिन बोलती है ये नहीं है, ये नहीं है. तो उसको जितना भी दो कम है. नहीं, आपको ये बोलना है आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल. अगर जेब में 1 रुपया है ना, तो अब बोलो आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू हैव 1 रुपी. आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू हैव अमाउंट ऑफ मनी. जो है उसके लिए तो ग्रेटफुल हूँ, और जो आने वाला उसके लिए मैं पहले से ही ग्रेटफुल हूँ. ऑलराइट, एंड ये आप बेलीफ पर भी लिखकर, आप किसी व्हाइट पेपर पर भी लिखकर, ओके, इसको बर्न कर सकते हैं. इसको कहीं किसी मनी प्लांट में भी डाल सकते हैं, स्पेशली इफ यू आर राइटिंग saying wishes about the money. I'm so happy and grateful. ठीक है?
Thank you, dear. Thank you, dear. Thank you, dear. Thank you. Thank you, Sue. Thank you. Thank you. Thank you. All right. Okay. अब हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं 2 मिनट के लिए। ओके, 2 मिनट के लिए आप सब आज बैठकर सोचेंगे कि आपको पोर्टल का कितना फायदा उठाना है। एक ग्रीन कैंडल रिचुअल करेंगे, फिर उसके बाद हम मेडिटेशन की तरफ जाएं। ग्रीन कैंडल, आप सबके पास अगर ग्रीन कैंडल नहीं हो तो यू कैन ऑलवेज टेक अ व्हाइट कैंडल। व्हाइट कैंडल इज फॉर ऑल पर्पस के लिए। अब ग्रीन कैंडल में क्या करना है, आपने जो विश लिखी है ना, ठीक है, ऑलराइट, आपको एक विश लिखनी है पेपर में। क्लियर? ग्रीन कैंडल को आपको क्लेंस करना है। कैसे क्लेंस करोगे? आप ग्रीन कैंडल को लोगे, अगेन धूप से सांभरानी, या आप इसका विक पकड़ लोगे। विक इज दिस सुतली, ओके, और इसको रनिंग वाटर के नीचे धो दोगे तो क्या हो गया, वाटर एलिमेंट से क्लियर हो गई। फिर इसके बाद आप क्या करोगे, इसी कैंडल पर अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ लिखोगे। ओके, नाम, डेट ऑफ बर्थ किससे लिखोगे? टूथपिक से लिख सकते हो, किसी पेन से लिख सकते हो जिसकी निब काम नहीं करती है। और कैसे लिखना है? नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब यू विल राइट फ्रॉम द बेस टू द टॉप, बेस टू द टॉप। सो प्लीज राइट दिस बेस टू द टॉप. So suppose you're writing, I am earning so and so amount of money. I am earning so and so. I am attracting so and so number of clients. So आप base to the top करोगे. All right. Then आप क्या करोगे? इस कैंडल पर थोड़ा सा अगर आपके पास प्रॉस्पेरिटी ऑयल है, मनी ऑयल है, वो लगाओगे। प्रॉस्पेरिटी ऑयल, मनी ऑयल नहीं है, सिंपल सिनेमन पाउडर लो, पुदीना पाउडर लो। पुदीना पाउडर नहीं है तो भी चलेगा, सिनेमन पाउडर लो, बेसिल पाउडर, क्लव्स पाउडर मतलब लौंग लो, लौंग, सिनेमन, थोड़ी सी चीनी या मिश्री एक साथ, और थोड़ी सी इलायची, इतनी सी, एक इलायची के 3-4 दाने लेकर आप कूट लो। ओके, मेक अ पाउडर। देन इसी कैंडल पर हल्का सा हनी लगाओ सबसे पहले, एंड देन आप उसको, ये जो पाउडर बनाया इस पर रोल कर दो। अच्छे से हाथ से भी लगा सकते हो, प्लेट में लगा रखकर भी रोल कर सकते हो। अब आपने जो बेलीफ आपको बोला था ना मैंने, जो आपने शुरू में किया, आप उसके ऊपर भी इसको रख सकते हो डायरेक्ट, या किसी चीज के ऊपर रखकर भी बेलीफ पे रख सकते हो। और इसको सीधे 11:11 पर जब पोर्टल ओपन होता है बर्न करोगे। बर्न करने से पहले, और इस कैंडल को जब आप ड्रेस कर लोगे मतलब जब आपने इस पर अपना शुरू में क्या किया, इसको क्लीन किया, उसके बाद अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ लिखा, अपनी विश लिखी, ओके, फिर उसके बाद आपने इसको हल्का सा हनी लगाया, ठीक है, अगर कोई ऑयल है, मनी ऑयल है, प्रॉस्पेरिटी ऑयल है, वो लगाया, फिर उसके ऊपर हमने सिनेमन पाउडर, शुगर, हल्का सा इलायची का पाउडर और थोड़ा सा क्लव्स क्या करेगा, नेगेटिविटी रिमूव करेगा, मनी आने के ब्लॉक्स रिमूव करेगा। इलायची की स्मेल बहुत अच्छी होती है, एंड इट अट्रैक्ट्स मनी। देन सिनेमन ऑलरेडी मनी का सोर्स है, ओके, एंड देन जब आप इसको लगाओगे तो आप अगेन ये पाउडर लगाते हुए अपनी विश बोलोगे। जो बेलीफ है, बेलीफ के ऊपर ना आपने इसको रखा, जस्ट शुरू में जो हमने सेशन के बताया, अगर आप उसको बेलीफ के ऊपर नहीं रखना चाहते हो, जस्ट कीप इट इन फ्रंट ऑफ महालक्ष्मी, ओके, एंड देन स्टार्ट चैंटिंग हम मंत्र, श्रीम ओम श्रीम ओम श्री, या ओम श्री महालक्ष्मी नमः। कोई भी चैंट जो आप महालक्ष्मी का करते हो, जो भी आप करते आए, सिंपल वर्ड्स में आप श्रीम का भी चैंट कर सकते हो। क्लियर? लाइट द कैंडल अगेन। जब आप फ्लेम लाइट करोगे, इंटेंशन यही दोगे कि ग्रोथ आए, मनी आए, सक्सेस आए, अपॉर्चुनिटीज आए, और बहुत सारी ब्लेसिंग्स के साथ मनी आए, बहुत सारी ब्लेसिंग्स के साथ, ओके। क्लाइंट के लिए भी अगर कर रहे हो तो क्लाइंट का नाम, डेट ऑफ बर्थ, लेकिन उनसे आप एनर्जी एक्सचेंज लोगे, ओके, ठीक है। वन क्वेश्चन, सॉरी मैम, एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ, कैन यू प्लीज रेज योर हैंड, आई कांट सी यू। हाँ, और कैमरा ऑन कर दीजिए प्लीज, मैं आपको देख ही नहीं पा रही। मेरा कैमरा तो ऑन है। कैमरा ऑन है जी। आपने अभी कार्तिक के बारे में बताया था ना, कार्तिक महीने में ये करना है,
वो चीज मेरी निकल गई थी। मैं अभी सुनना शुरू किया मैम आपको मैम। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। और कार्तिक महीने में हमने सिर्फ इतना ही बोला था, आई स्टिल कांट सी यू एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टॉक टू समबडी अगर मैं किसी को देखती नहीं हूँ, बट मैं आपको बता रही हूँ। कैन यू प्लीज रेज योर हैंड? मैम इट्स नीतू गर्ग बोल के है। हाँ यस यस। या ओके फाइनली आई कुड सी या नीतू जी, कार्तिक के महीने का हमने बस इतना ही बताया था कि जो भी आप करते हैं ये मैनिफेस्टेशन में 10x होता है। इट हैज अ लॉट ओके ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, ओके 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 बस इतना ही था और कुछ नहीं था। ओके और कार्तिक का महीना, ऑलराइट, कार्तिक का महीना इज वन ऑफ द मोस्ट ऑस्पिशियस मंथ्स। ओके अधिकांश लोग जनरली साउथ में से बहुत पावरफुल माना जाता है बिकॉज व्हाट इज इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड कार्तिक। ओके बिल्डिंग अप, क्रिएटिंग समथिंग न्यू। ओके बिल्डिंग अप, क्रिएटिंग न्यू, समथिंग न्यू का होता है। तो ये आप ये वाला रिचुअल अगर आप 11/11 पे नहीं कर पाते ये वाला कैंडल रिचुअल, तो व्हाट यू कैन डू इज, अभी ये जो कार्तिक पूर्णिमा आएगी ना, आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी कर सकते हो इसको, और हर कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप इसको कर सकते हो, हर फ्राइडे को कर सकते हो, हर थर्सडे को कर सकते हो। बहुत सिंपल। ओके और इसके बाद आपको ऐसा नहीं है कैंडल को बर्न करता हुआ हमने चलो कैंडल लगा दी, नो इट्स नॉट लाइक कैंडल लगा दी और छोड़ दिया, नो। फिर आपको कैंडल के सामने बैठ के अपनी विशेस, अपने इंटेंशंस बोलने हैं। एलिमेंटल एनर्जी पंच तत्व की बहुत प्रोमिनेंट होती है कैंडल में। कैंडल इसीलिए कैंडल हीलिंग्स आर वेरी पावरफुल। तो अपने चैंट्स कीजिए, अपने मैनिफेस्टेशंस कीजिए कैंडल के सामने बैठ के, जो आपको रेणु जी ने बताया ना लिखना अपनी विशेस को, वो कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट। हेमा बजाज जी, आपका क्वेश्चन था कुछ, आपने हैंड रेज किया था। नमस्ते दीदी। हाँ जी नमस्ते मैम, कैसे हो? बस बढ़िया बढ़िया। बस आपका क्लास ज्वाइन करने की कोशिश चालू है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आपका कैमरा दीदी बंद है। हाँ चालू कर देती हूँ। हाँ दीदी जी नमस्ते, मुझे ये बोलना था कि जैसे अब हमारे इधर ये कैंडल वगैरह बहुत नई के बराबर मिलती है, हम्म तो व्हाइट कलर की टी कैंडल चलेगी क्या? हाँ बिंदास बिल्कुल चलेगी, व्हाइट कलर जैसे की टी लाइट कैंडल। हाँ उस पे अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ जैसा आपने बोला है तो लिख सकते हाँ हैं उस पे? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं मैम। मैंने सबसे पहले कैंडल हीलिंग्स अपनी सारे टी लाइट कैंडल्स पर ही स्टार्ट की, अच्छा और ऐसा कुछ नहीं कि टी लाइट कैंडल्स काम नहीं करती है, बट हाँ अगर आपको टी लाइट कैंडल, हमारा इंटेंशन स्ट्रांग होना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि तब अरे यार वहां हरा दिखाया था, यहाँ मैं व्हाइट से कर रही हूँ तो आधे अधूरा है। नो, इट्स द इंटेंशन एंड द थॉट। नहीं, एक बार पूछना तो पड़ेगा ना, चलता कोई है बात क्या नहीं, व्हाइट कलर का? बिल्कुल। और व्हाइट ऑल पर्पस होता है, जब कुछ नहीं मिलता है ना तब हम व्हाइट कलर कैंडल यूज करते हैं, बिकॉज व्हाइट हैज ऑल पर्पस, इट्स द मल्टीपर्पज कैंडल। ओके थैंक यू दीदी। और एक चीज ये पूछना था, रूम्स आपके ऑफिस से मिलेंगे या हमें कहीं से मंगाने पड़ेंगे? रूल्स आपको बनवाएंगे मैडम, साक्षात, कहीं से खरीदने नहीं पड़ेंगे। और अगर आपको चाहिए तो हम प्रोवाइड करवा देंगे, पर आप खुद बैठ के बनाओगे स्वयं अपने हाथों से। ओके थैंक यू। ठीक है, थैंक ऑल राइट, ओके ओके। सोनाली मैम, आपने जो दिवाली की क्लासेस दी, आपने वेबिनार दिया था, उसके रेमेडीज मतलब फेब्युलस। सबको बोल रही हूँ कि 2-3 रेमेडीज तो इतनी वर्क की कि थैंक यू वेरी मच, ग्रेटिट्यूड। हाँ ओ, कैन आई प्लीज सी यू ऑन कैमरा? हाँ मैं कैमरे में ही हूँ। ओके, आज ना स्पॉटलाइट नहीं हो रहा है, सॉरी। कैन यू प्लीज रेज योर हैंड एंड मे आई नो हु वाज? वेट वेट हाँ वेट जी। वेट मैम इट्स हाँ। पूजा सेनानी। ओ या पूजा जी, गुड टू सी यू, कैसे हो आप? फाइन, वेरी फाइन। मैम जैसे आपने अभी बताया कि मतलब प्रेजेंट टेंस से बोलना है, आई एम हैप्पी और सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, तो फैमिली के क्या आजकल के बच्चे किड्स करते ही नहीं है, तो फैमिली को अगर इंक्लूड करना है अपनी विशेष में तो किस तरह से बोले हम लोग? सिंपल, वो जो पेपर है ना शुरुआत में, उसमें उनसे ओके उनका नाम लिखवा लीजिए, दैट्स इट। बोल और जरा नीचे, भिंडी की। ठीक है, सिर्फ आप अपनी उनसे बस उस पेपर में अपना नाम लिखवा लीजिए, दैट्स इट। नीचे आप उनकी तरफ से विशेस लिखिए, एज अ मदर यू कैन डू इजीली। ओके थैंक यू वेरी मच। ठीक है, ऑल राइट, या मोस्ट वेलकम। थैंक यू फॉर शेयरिंग द फीडबैक मैम, थैंक यू। या ओके, आप जितने भी लोग यहाँ पर है, हम बता दें हमारी रूम्स की वर्कशॉप आ रही है स्टार्टिंग फ्रॉम ट्यूसडे 12/12 12:30। ओके, और रूम्स का ये कंप्लीट प्रोफेशनल कोर्स है।
ऑल राइट, आप हमसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं 9920128920 पर टू नो अबाउट मोर डिटेल्स। ओके, ठीक है, ओके। नहीं, आप सारी विशेष एक साथ रख सकते हैं कैंडल के ऊपर। आपको हर विश के नीचे कैंडल नहीं, ओके, हर विश के ऊपर एक कैंडल नहीं रखना है। मैनिफेस्ट आप किसी भी कलर पेन से कर सकते हैं अदर देन ब्लैक, ठीक है। ब्लू आइडियल है, पर्पल, ग्रीन एंड रेड। ओके, ऑल राइट, ठीक है। एनीबडी एल्स, एनी क्वेश्चन है अभी? हाँ, अर्चना जी प्लीज स्टार्ट कीजिए अपना कैमरा। यस मैम। हाँ, यस मैम, मैं ये पूछ रही थी हाँ, जैसे आपने कैंडल्स का कहा कि तो टी लाइट पे तो डेट ऑफ बर्थ तो नाम नहीं हो सकता है। अर्चना जी आप अपना कैमरा स्विच ऑन कीजिए ना प्लीज। ओके 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 ओके। आई थिंक आई आ गया नहीं आया। आ गया ना, आया। अरे ये तो मेरी बहुत पुरानी स्टूडेंट है, आपने तो रूल्स किया मेरे से, हाँ, यूज किया मैंने। है ना? आपने बहुत सारे कोर्सेज किए हैं मेरे से, आज आप हाँ, कैसे आ गए भूले जी भटके? मैं कर रही हूँ, करती रहती हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छा लगा आपको देख के। आपकी बेटी ठीक है मैम? हाँ ठीक है, दोनों बेटियां ठीक है। उनके हाँ। तो उनके लिए भी हम उसमें कर सकते हैं, एक ही पेपर में दो बेटियों का भी कर सकते हैं। अब ये नहीं, नाम अलग अलग, अलग अलग। लेकिन मैं अपना नाम लिख के कागज तो देंगी नहीं, तो मैं आप कीजिए एज अ मदर, आप कीजिए, नो प्रॉब्लम। एज अ मदर दोनों कर सकते हैं, ठीक है मैम। दूसरी बात ये टी लाइट कैंडल में तो इतना बड़ा होता ही नहीं, टी लाइट बहुत छोटा, फिर नाम और डेट ऑफ बर्थ कैसे आएगी? सिर्फ राउंड नाम का फर्स्ट नेम लिखिए, दैट इज मेरा नाम सोनाली भट्टाचार्य, तो तब टी भी नहीं लाइट आएगा, हमारा नहीं सह पाएगा, ठीक है? तब भी तो नहीं मैं आएगा, सोनाली लिख देती हूँ, दैट्स इट। तब भी नहीं आएगा मैम, बहुत छोटा होता है वो, तो राउंड में लिख सकते हैं। नहीं, क्यों, टी लाइट में मैम इतनी जगह होती है कि हम थोड़ा सा तो लिख सकते हैं, और अगर नाम नहीं लिख सकते कोई प्रॉब्लम नहीं, आप नाम के साथ चार्ज कर दीजिए उसको, बस हाँ ठीक है मैम। सिंपल। हाँ, और दूसरी बात ये है, जैसे जो आपका वो होता नहीं, जो कैंडल नीचे ऊपर से आप कैंडल रख दीजिए, नीचे जगह होती है, जैसे ये वाला है, जैसे मान लीजिए ये है आपका, तो इसमें जो है नीचे की साइड पेपर्स रख दे, दिखा रहे हैं, एक सेकेंड। जैसे सपोज मैम ये वाला है, जैसे मान लीजिए, हाँ, नीचे के साइड पेपर्स रख दे, ऊपर अगर हम रख दे तो चलेगा? ये तो आपका वो हो गया ना डिफ्यूजर टाइप। डिफ्यूजर नहीं, डिफ्यूजर तो है, लेकिन हाँ। ऊपर हम यहाँ पे कैंडल रख दिया और नीचे यहाँ पेपर रख दे, डायरेक्ट पेपर के ऊपर ना रख के। नहीं 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 नहीं, आप क्या करोगे, दिए के ऊपर कैंडल रखो और फिर दिए के नीचे रखो, तो ताकि वो हीट में मेल्ट नहीं होगा, पेपर भी बर्न नहीं होगा। दिए के ऊपर ही रखते हैं। हाँ ठीक है। हाँ हाँ, जी तो जी वैसे जी जी। इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बहुत हाँ, वो डिस्टेंस हो डायरेक्ट जाएगा। आपकी बात सही है, डायरेक्ट वो एनर्जी किया जा मिलेगी। सकता है, वो सेम एनर्जी जोन में रहेगा। हाँ हाँ, एक्चुअली करा किया दो जा उसमें, हाँ, जी, किया जा सकता करा है। दो उसमें डिफ्यूजर के। हाँ हाँ, इसमें किया जा सकता है। मुझे लगा आप ऊपर कैंडल रखने की बात करिए, नीचे ही है तो कर सकते हैं। नहीं नीचे कैंडल नहीं रखी, नहीं, नीचे तो पेपर सब देंगे, नीचे सिर्फ ऊपर पेपर दिए की तरह तो रखेंगे। बन गया ना वो। हाँ ठीक है, हाँ हाँ, सॉरी, मुझसे समझने में गलती हो गई, सॉरी। और उसमें सबकी विषय आ जाएंगे ना, जैसे 3-4 पेपर बिल्कुल आ जाएंगे, वो एक बिल्कुल साथ हो जाएगा। जी बिल्कुल। मैम। हयात सर, ये बुक्स भी लिखती है अर्चना मैम, आप बुक्स हाँ, भी मेरी अभी आ रही है मैम, मेरी बुक अभी वहाँ पे है, अभी ये उसका जो है विमोचन मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर में ही हो रहा है, नवंबर तक पूरी नहीं हो रही है। उसका टॉपिक है समाजशास्त्र, ब्रह्मांडीय ऊर्जा और सामाजिक व्यवहार, क्योंकि बेसिकली मैं सोशियोलॉजी में हूँ, तो मैं उसको एक सब सब्जेक्ट के रूप में लाना चाहती हूँ इसको। बिल्कुल। और आप प्लीज मेरे साथ कनेक्ट कीजिए, आपके पास मेरा नंबर है? यस मैम। प्लीज, मेरे पास आपका नंबर नहीं है, ठीक है? अच्छा, हम जहां से जुड़े थे अभी हम वहां पर नहीं है, तो इसलिए आप जी जी प्लीज कनेक्ट कीजिए। बहुत अच्छा लगा आपसे, ठीक है? जी मैम, और अगर थैंक यू। आप रूल्स एक बार रिवाइज करना चाहती है तो आपको फ्री इनविटेशन है, प्लीज आ जाइए। कब से है? ट्यूसडे से है 12:30 बजे। थैंक यू मैम, थैंक यू। मोस्ट वेलकम मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सो गुड टू सी ओल्ड स्टूडेंट्स। आई थिंक 21 में 22 में सीखा था इन्होंने, 22 या 23। शीतल जी, अभी भी सवाल है? फिर हम जल्दी से मेडिटेशन की तरफ जाते हैं। अनम्यूट कीजिए अगर आपका अभी भी सवाल है, फिर हम मेडिटेशन करने वाले हैं। मैम मैम मैंने सनातन स्विच वर्ड किया ना आपके, बहुत बहुत फायदा हुआ, और माँ कामाख्या का भी बहुत फायदा हो रहा है, लेकिन मेरे को माँ कामाख्या फिर से करना है। अच्छा, अब जब आएगा ना नेक्स्ट तब कराएंगे, ठीक है? यस मैम, मोस्ट यस, और प्रॉब्लली आप कराना, लेकिन आप कराना। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे साथ रेनू जी कराएंगी या प्रिया जी कराएंगी,
मोस्ट चलेगा चलेगा प्रिया जी कराएंगी, ठीक है, दोनों में से कोई चलेगा चलेगा मैम। मैं थैंक यू मैं मैम। कहूंगी इस बार। मुझे आप लोगों का पिछली बार का पता, मैं करवाऊंगी, आप स्वयं कराऊंगी, ठीक है। हाँ मैम बिल्कुल। गॉड और ये ब्लेस। रून का, हेलो, हाँ रून का देखती हूँ, ये कर लूंगी मैं। बिल्कुल, हेलो। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रूल्स का, हाँ मैम, ठीक है। मेरे को सिर्फ डिटेल्स भेजना ना। आप व्हाट्सएप करना ना सारी डिटेल्स, और रोज ग्रुप में आ रही है डिटेल्स, पता, रोज ग्रुप में आ आ रही रही है। क्या, मैंने देखी नहीं, देख कोई लेती बात हूँ नहीं, देख लेती हूँ। बिल्कुल देख लो। रूल्स की क्लास हाँ स्टार्ट मैम। हो रही है ट्यूसडे 12:30 से। कोर्स प्राइस है 2,999। 5 days to 6 days की एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, लाइव लर्निंग है, और आपको कोई ओके रूल्स खरीदने की जरूरत नहीं है। यू विल मेक योर ओन रूल्स, ठीक है। नो ओके खर्चा ऑन ओके डूइंग द, ठीक है। चलो, ओके ऑल मैम, राइट, थैंक यू थैंक थैंक यू। यू। टेकिंग वन लास्ट क्वेश्चन, हेमा बजाज जी प्लीज पूछिए। हेलो, यस, हाँ हेमा बजाज जी पूछिए मैम। कामाख्या माता का क्या कोर्स है? ओ, कामाख्या माता का कोर्स नहीं है मैम, वो साधना है। ओके, जो हम करवाते हैं, अभी बहुत दिनों से हुई नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली जनवरी से स्टार्ट करेंगे। इफ अगर अगर गाइडेंस आया तो दिसंबर से, ठीक है। अच्छा, ओके जनवरी में ला रही क्या कोर्स? मैम, कोर्स नहीं बोल सकते, उसको साधना बोलते हैं, सिंपल ओके, सी है। सॉरी, साधना साधना। जनवरी से भी आ सकता है, दिसंबर से भी, एज गाइडेड बाय द अच्छा। मेंटर्स एंड एज गाइडेड बाय द हायर बीइंग्स, तब ये होगा, ठीक दीदी, है। आपके ये ग्रुप में ही मैसेज डालते रहना, आपका क्या कोर्स आ रहा है। कौन सा वाला मैम, रूल्स वाला? कोई भी कोर्स आप लॉन्च करो ना, तो ये ग्रुप ठीक में, है रूम्स वाले ग्रुप में ही डालते रहना। ठीक है ठीक है ठीक है ओके, थैंक यू। ऑल राइट, ठीक है। ओके, चलिए अब हम रेनू जी चलते हैं मेडिटेशन की तरफ। सारे हैंड्स डाउन एंड लेट्स गो टुवर्ड्स मेडिटेशन, मोस्ट फेवरेट पार्ट। जी, ठीक है, सब लोग अपनी कमर सीधी करके बैठेंगे। आप चाहे तो हाथ जोड़ सकते हैं, जिन्होंने चश्मा लगा रखा है वो चश्मा हटा दीजिए। आंखें बंद करना पसंद है तो आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद करेंगे तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा। और अपनी सांस पर ध्यान देंगे। सांस लीजिए और सांस को ऑब्जर्व की, कहाँ कहाँ से होते हुए कहाँ कहाँ जा रही है, और ऐसे ही उसको बाहर निकाल। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। अपनी सांस पर ध्यान लगाएंगे। छोटी सी प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे मेडिटेशन। हे परमपिता परमात्मा, आपकी दिव्य ऊर्जा, दिव्य प्रेम, दिव्य मार्गदर्शन के लिए आपका आभार, धन्यवाद। अब हम करेंगे कि आज जो भी ऊर्जा हमें मिलने वाली है ब्रह्मांड से, उसके लिए हम पहले ही ईश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, ब्रह्मांड का धन्यवाद कर रहे हैं। इस मेडिटेशन में है, हम अपने 2 चक्रों पर ध्यान देंगे। एक तो क्राउन चक्रा है। क्राउन चक्रा यानी कि सहस्त्रार, हमारा सबसे ऊपर जो चक्र है। और दूसरा चक्र है हमारा हृदय चक्र। हृदय चक्र पर ध्यान लगाएंगे और उसको अपने उल्टे हाथ से 3 बार टैप करेंगे, धीरे से, बहुत प्यार के साथ में। और ऐसे ही हम अपने क्राउन चक्रा को टैप करेंगे 3 बार। टैप करने से हमारे चक्रा ओपन होने में हेल्प करते हैं। हृदय चक्र ओपन हो गया, क्राउन चक्रा ओपन हो गया। अब अपने दोनों हाथ हम सामने आशीर्वाद का जो मुद्रा होती है उसमें उठाएंगे। जैसे कि हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, ऐसे ही हम धरती माँ को आशीर्वाद देंगे और अपने हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में उठाएंगे और प्रार्थना करेंगे कि इस धरती पर जहां भी दुख है, वहां बहुत सारे
प्यार की ऊर्जा से हम उसको भर देंगे, उस दुख को भरने का प्रयास करेंगे। जहां निराशा है वहां आशा की प्रार्थना करेंगे और बहुत सारी प्यार की ऊर्जा से उसको भर देंगे। जहां झगड़ा है, लड़ाई है, वहां सद्भावना की ऊर्जा से उसको भर देंगे। जहां द्वेष है, ईर्ष्या है, वहां प्यार की ऊर्जा से उसको मिटा देंगे, भर देंगे। आप ऐसा महसूस कीजिए कि आपके दोनों हाथों से बहुत सारी गुलाबी रंग की ऊर्जा निकल रही है, प्रेम की ऊर्जा निकल रही है, जो पूरी पृथ्वी पर जा रही है। बहुत सारे प्रेम की ऊर्जा से पूरी पृथ्वी को आशीर्वाद देंगे। इस मेडिटेशन में हम उन सब लोगों को ब्लेस करेंगे जिनको हम नहीं भी जानते हैं। पूरी दुनिया को ब्लेस करेंगे जिसमें सारे लोग हैं जिनसे हम कभी मिले भी नहीं हैं, लेकिन हम उन सबको ब्लेस करेंगे बहुत सारे प्यार के साथ, बहुत सारी आशा के साथ, बहुत सारी खुशी के साथ, बहुत सारी समृद्धि के साथ। इस धरती पर बहुत सारी समृद्धि हो, खुशी हो, सबके जीवन में आशा हो, प्रेम हो, सुख हो, शांति हो। ऐसा आशीर्वाद हम इस पृथ्वी को दे रहे हैं। अब अपने क्राउन चक्रा पर ध्यान लगाएंगे और विजुलाइज करेंगे एक गोल्डन ऊर्जा, सुनहरी ऊर्जा जो हमारे हाथों से निकल रही है। उस सुनहरी ऊर्जा को हम पृथ्वी पर भेज रहे हैं। हम चैनल हैं, हम एक माध्यम है केवल, और वो ऊर्जा पूरी पृथ्वी पर जा रही है। और पुनः दोहराएंगे कि इस पृथ्वी पर जहां भी अशांति हो वहां शांति हो, जहां घृणा है वहां प्रेम हो, जहां द्वेष है, जहां लड़ाई है, झगड़ा है, वहां सद्भावना हो। जहां दुख है वहां सुख हो। सबके जीवन में प्रेम हो, शांति हो, आशा हो, खुशी हो, संपन्नता हो, समृद्धि हो। आप महसूस कर पा रहे हैं आपके हाथों से जो सुनहरी ऊर्जा निकल रही है वो इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी को पूरी तरीके से ढक रही है। अब कोशिश करेंगे कि हम हृदय चक्र और क्राउन चक्र दोनों की ऊर्जा को एक साथ पृथ्वी पर भेजेंगे। इसको कह सकते हैं आप सुनहरी गुलाबी ऊर्जा, जो पूरी पृथ्वी पर जा रही है, सबके जीवन में सुख, शांति, वैभव, संपन्नता, आशा, प्रेम, सद्भावना, वो सब भर रही। बहुत सारा आशीर्वाद जा रहा है। हे परमपिता परमात्मा, आपकी इस ऊर्जा के लिए आपका आभार, धन्यवाद। अब अपने दोनों हाथ अपनी गोद में रख लीजिए। अब मैं 3 ओम का जाप करूंगी। आपको जाप मन में करना है और इस ओम के बीच, एक ओम से दूसरे ओम के बीच की जो दूरी है उस पर फोकस करना है, उस पर ध्यान लगाना है। ओम
ओम। एक साइलेंट है 15 सेकंड का। जो भी विचार आ रहे हैं उनको आने दीजिए और अपने आप से उनको जाने दीजिए। उन पे फोकस मत कीजिए। धीरे से अपने शरीर में वापस आएंगे। पुनः अपनी चेतना में आइए। अपने दोनों हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में उठाएं और पुनः आशीर्वाद दें सभी को। इस प्रेम की ऊर्जा से सबको भर दें। अपनी फैमिली को विजुलाइज करें, जिनसे भी आपका प्रेम है उनको ध्यान में रखते हुए उनको आशीर्वाद दें। जो आपकी विशेष है उनको सामने रखिए, उनको आशीर्वाद दीजिए। अपने आप को अपने सामने विजुलाइज कीजिए और अपने आप को ब्लेस कीजिए। जो आपको चाहिए अपने आप के लिए वो मांगिए। अपने हाथ नीचे कर लीजिए और एक बड़े से वृक्ष की कल्पना कीजिए कि आप जैसे बैठे हैं वैसे एक बड़ा वृक्ष, बड़ा बरगद का पेड़ जिसकी जड़ें दूर तक फैली हुई हैं और आपके पैरों से, आपके बेसिक चक्रा से वो जड़ें नीचे तक फैलती हुई जा रही हैं, बहुत दूर तक। एक बहुत बड़ी पिलर ऑफ लाइट है जो आपके क्राउन चक्रा से होते हुए आपके बेसिक चक्रा से नीचे धरती तक में जा रही है। धरती में भी 10 मीटर नीचे तक उसको विजुलाइज करेंगे। और धरती माँ का आभार व्यक्त करेंगे कि उन्होंने हमको अपने आप से जोड़ के रखा है। उनकी ऊर्जा से हमारी चीजें मैनिफेस्ट होती हैं। उसके लिए उनका आभार, धन्यवाद। थैंक यू मदर अर्थ। आई एम रूटेड एंड कनेक्टेड टू मदर अर्थ। मैं धरती माँ से जुड़ी हुई हूँ। प्रार्थना करेंगे, हे परमपिता परमात्मा, आपकी दिव्य ऊर्जा, दिव्य मार्गदर्शन के लिए आपका आभार, धन्यवाद। और जब आपका मन करे तो अपनी आंखें खोलें एक बड़ी सी मुस्कान के साथ। आई होप एवरीबॉडी फाइन। सब लोग ठीक है? बहुत अच्छा था रेणु जी, बहुत अच्छा। वेरी वेरी गुड, वेरी डीप।
वेरी गुड। बाकी सब ठीक है? सोनाली जी पूछ लीजिए, एवरीबडी इज गुड? एवरीबडी प्लीज शेयर योर फीडबैक्स। प्रिया Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. It was नमस्कार। very so much. जी हेमा जी। थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा मेडिटेशन रहा। और मुझे बार बार मेरे बेटा और बहू दिख रहे थे, बेटे की शादी करनी है, वही दिख रहे थे मुझे। थैंक यू जी। थैंक यू। कोई और शेयर करना चाहेगा अपना फीडबैक? एनीबडी? पल्लवी? थैंक यू सो मच मैम। मुझे ना मेडिटेशन को बैठने से पहले मुझे बैक पेन बहुत हो रहा था, अभी मेडिटेशन खत्म होने के बाद पूरा रुक गया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू रेणु जी। थैंक यू पल्लवी जी। थैंक यू। थैंक यू। शीतल थैंक जी यू फॉर द बताइए। अपॉर्चुनिटी सोनाली जी, थैंक यू। नॉट एट ऑल। यस। Thank you, शीतल जी ma'am. बोलिए। थैंक यू मैम। थैंक यू। वेल, थैंक यू फॉर शेयरिंग। आपको मेडिटेशन अच्छा लगा? बहुत बढ़िया मैम। थैंक यू। गॉड ब्लेस। दर्शन सर, आप थे मेडिटेशन में? यस मैम, बहुत अच्छा लगा। मैंने अभी आपको मैसेज भी किया, टेक्स्ट भी किया आपको, बहुत ही ओके अच्छा लगा। ओके ओके। थैंक यू। फाइनली थैंक यू जी। थैंक यू for थैंक यू coming. मैम। Even मैम though we यस मैम। just connected 5 to 3 minutes before the session and I sent you the link. It's good. It's या good. मैम, मैंने वो आकाशिक रिकॉर्ड के लिए इंक्वायरी की थी और हाँ सर भी है आई थिंक सो, तो अभी पूछ सकता हूँ या बाद में पूछ सकता हूँ क्वेश्चंस सर, रिगार्डिंग आकाशिक के लिए? मैं आपके साथ ऑफलाइन कनेक्ट करूं? हम ये सेशन अभी हाँ क्लोज करने वाले हैं। ओके मैम। यस I'll मैम, take you on a call with sir. No problem. श्योर श्योर। थैंक यू मैम, Thank you so much. All वंस right. अगेन थैंक यू। थैंक यू मैम। Grateful. Thank you so much, everyone. Thank you so much. थैंक Renu, यू सोनाली मैम। thank you. थैंक यू सो मच। God bless. God bless. All right. And thank you so much, all of you who joined us for this session. Thank you, Hayat Saab. Thank you, Renu ji. Thank you थैंक all यू। the थैंक यू। Be blessed. Pranam. हम ये थैंक सेशन यू। क्लोज आपका कर रहे हैं। थैंक यू। See you next time. Bye-bye. बाय बाय। Sir, closing the session. Renu ji, closing the session. ओके जी, थैंक यू।